नमस्कार दोस्तों। कल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट ने एक जमीन की फर्जी घोटाले की केस में जमानत दे दी है और साथ ही में बीजेपी की जो इलेक्शन डिपार्टमेंट है ईडी उसको फटकार लगाते हुए कहा है कि इस केस में कुछ भी प्राइमा फेसी सबूत उनको नहीं दिख रहे हैं कि हेमंत सोरेन गिल्टी है या फिर उनके ऊपर कुछ केस चलाया जा सकता है। यही नहीं, अब हमने देखा कि जस्ट पिछले हफ्ते ही जब दिल्ली की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने राउजवनी कोर्ट ने दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी, तो फौरन वो जमानत अपलोड होने से पहले ही ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में जाकर उसको स्टे किया था और 5 दिन के बाद फिर उनको हाईकोर्ट ने वो जमानत रद्द की थी। ये इसी इलीगल एक्टिविटी ईडी ने की थी, इसके लिए इसको ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि एक अनयूजुअल एक्टिविटी है। इसके पहले भी हमने कई बार देखा है कि जब संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने पहले जमानत दी, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को कहा था कि इस केस में, उसी केस में कुछ भी सबूत ईडी के पास नहीं है। फिर ईडी ने जमानत का विरोध नहीं किया था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दे दी थी। इसी फर्जी शराब घोटाले की केस में आपके एक अन्य मंत्री सत्येंद्र जैन जो अभी तक जेल में है, उनकी तो जमानत के ऊपर सुनवाई भी नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि आप इनकी सुनवाई जल्द से जल्द करें, बिना सुनवाई के ऐसे केस नहीं रख सकते। ऐसे बहुत सारे केस हमको दिखेंगे जब भाजपा की इलेक्शन डिपार्टमेंट ने विरोधी नेताओं को झूठे फर्जी केस में फंसाकर जेल में रखा है और दूसरी तरफ जो भाजपा में शामिल होते हैं, जो कितने भी भ्रष्ट नेताओं को अलग अलग राज्यों से, उनके ऊपर केस एक तो चलाया नहीं जाता, स्लो किया जाता है। ऐसे ही अन्य केस में हमने देखा है कि पिछले ही महीने न्यूज क्लिक के संपादक प्रवीर पुरकायस की जो अरेस्ट हुई थी वो भी इलीगल थी। ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये भी एक बड़ा तमाचा ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था, लेकिन फिर भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। उस पिछले ही महीने हमने और एक केस दिखा कि जब कैरावान जो समाचार पत्रिका है उसके 2 पत्रकारों को 4 साल पहले की एक केस निकालकर, जहां पर वो खुद उनके ऊपर अन्याय हुआ था, दिल्ली में उनके ऊपर बीजेपी के गुंडों ने मारपीट की थी, उनकी एफआईआर बाद में दर्ज करके उनके ऊपर एक झूठी एफआईआर दर्ज की है। ये केस भी अभी पिछले महीने ही हुआ है। ऐसी अन्य कई सारे केसेस हम देख रहे हैं कि भाजपा का इलेक्शन डिपार्टमेंट ये कैसे विरोधी दलों के ऊपर कार्रवाई कर रहा है। मनीष सिसोदिया भी जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री है, वो पिछले लगभग 2 साल से जेल के अंदर है, उनके ऊपर भी बेल नहीं मिल रही है। यही फर्जी शराब घोटाला है जिसके खिलाफ ईडी के पास कुछ भी सबूत नहीं है। ये खुद दिल्ली की रावजवनी कोर्ट के जज ने कहा था, लेकिन फिर भी ये जेल में बैठे हुए हैं। लेकिन इसमें मुख्य मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेते हुए इन अधिकारियों के ऊपर एफआईआर दर्ज करने का आदेश देना बहुत जरूरी है। अगर ऐसे आदेश देने लगे तो ऐसी झूठी केसेस में फंसाने का काम एकदम बंद हो जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को जल्द से जल्द इसमें संज्ञान लेना होगा और सीजीआई चंद्रचूड़ के ऊपर लोगों का भरोसा है कि आप अपने भरोसे को टूटने ना दें और ऐसे केसेस में ये ईडी के अधिकारियों के ऊपर एफआईआर दर्ज करें, तब ये ऐसा फर्जी घोटाले के मामले में फर्जी गिरफ्तारियां बंद हो जाएगी। आपको इसके बारे में क्या लगता है? आप अपनी राय जरूर कमेंट करके यहाँ पर बताइए। धन्यवाद।